हेलो, नमस्कार। मैं रामकरण अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस वन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बता रहे हैं सेट नंबर 4 है 225 2025 का बोर्ड का पेपर है और इसका संकेतांक है 822 BY। इस सेट में आपको 9 नंबर का, जबकि 10 नंबर का होता है, लेकिन इस सेट में कुल 9 नंबर का ये मेंसुरेशन आया है। तो पहला प्रश्न हमने इसको पूरी तरह से लिख दिया है थोड़ा सा समझाने के लिए कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। थीटा बटे 180 अंश 2 पाई आर, थीटा बटे 180 अंश पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 2 पाई आर और थीटा बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि सूत्र होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई भी आंसर इससे नहीं है, तो अब इसका मतलब विकल्प तो गलत नहीं दिया जाएगा। तो अब इसमें ढूंढेंगे कि अगर हम ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसको हम सरल कर लें तो थीटा बटे 360 अंश आ सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी। कैसे? यहाँ पे दिया गया है थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से अगर हम इसको काट दें कि 2 तिहाई 6 2 छंग 12 360, यानी इसका जो आंसर आया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे ये मत समझने लगिएगा कि नहीं तो क्या बताया, हम तो पढ़े हैं थीटा बटे 360 अंश पाई आर। पहले सभी विकल्प को ध्यान से देखिए और उसको सरल कीजिए, तब उसके बाद देखिए कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, केवल एक ही विकल्प सही है और वो है 2 थीटा बटे 720, क्योंकि 720 को 2 से अगर हम भाग देंगे तो 360 आ जाएगा। तो हमारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वो इससे हमको प्राप्त हो जाएगा। 7वां प्रश्न है 2 नंबर का और प्रश्न है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। अभी तक जो हमने सवाल बताया है या जो भी अभी तक सेट में जो भी सवाल था, उसमें केवल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था। इसमें आपको चाप की लंबाई निकालना है। अब सबसे पहले हम इसको समझा दे रहे हैं चाप क्या है। मान लीजिए केंद्र है, ये है 30 अंश का कोण अंतरित हो रहा है। ये पूरा आपका त्रिज्यखंड है। यहाँ पे चाप की लंबाई ये है, मान लीजिए ए बी सी। तो बी सी भुजा भी है और यहाँ पे अगर एक नाम रख दें हम डी, तो बी डी सी जो है ये चाप है और इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, अगर किसी भी चाप की लंबाई ज्ञात करने का, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश 2 पाई आर। ध्यान दें, क्योंकि क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता था, हम पूरे वृत्त की परिधि निकाल लें, यानी पूरे वृत्त की परिधि से हम इसको निकाल सकते हैं। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो उसी परिधि से हम इसको निकाल लेंगे। तो चाप की लंबाई का ये सूत्र हो गया थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा है, थीटा का मान यहाँ पे आपका दिया गया है 30 अंश बटे 360 अंश गुणे 2 गुणे 22/7 और यहाँ पे आपकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर। चलिए इसको काटते हैं। शून्य से शून्य कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब हो गया 1/12 गुणे 2 गुणे यहाँ पे भी काट दीजिए
7 दूनी 14, यानी 2 गुणे 22 गुणे 2। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, मैंने इन दोनों को काट दीजिए, हो गया 1/3 गुणे 22, यानी 22/3 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल हल हो गया। तो ये है चाप की लंबाई। अगला प्रश्न है, ये है 6 नंबर का लास्ट प्रश्न है। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका चित्र बना लें। चित्र बनाइए। तो ये है अर्धगोला और ये है आपका शंकु। इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए। यहाँ से शुरू करें। R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और इसकी कुल ऊंचाई यहाँ तक, ये कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो अर्धगोले की त्रिज्या है और ऊंचाई ये बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो 3.5 इसमें से हम निकाल देंगे, तो हमको शंकु, केवल जो शंकु की ऊंचाई है वो मिल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई ऋण, चाहे लिखिए त्रिज्या और चाहे लिखिए अर्धगोले की त्रिज्या या अर्धगोले की ऊंचाई, जो भी चाहे हम लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। तो बराबर हो गया 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर हम घटा दे रहे हैं। ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमको जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ध्यान दें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई RL। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7 रख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि अर्धगोले की भी है और शंकु की भी है, लेकिन यल अभी हमको नहीं मालूम है। और मालूम क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई और त्रिज्या मालूम है लेकिन यल नहीं मालूम, तो सबसे पहले हम यल निकाल लेंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यल बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 बराबर में हो गया 144 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 5×25 3 त्रिका 9, यानी 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 10.25 6 4 1 5
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका हम वर्गमूल ले लें। तो वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे, 156 25 को 3 से काट दें, 5 2 7 7 6 13, 5 2 7 6 13, 13 6 19, नहीं कटेगा, 5 से काटिए, हो गया 5 3 15, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटिए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से। इसका मतलब हो गया कि हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 25 पंचे 125, यानी 12.5। इसका जो वर्गमूल आया 12.5 सेंटीमीटर, यानी यल जो हमारा निकल आया वो है 12.5 सेंटीमीटर। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये चीज हम मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पे हो गया पाई का मान हम रखें, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया पाई 22/7 गुणे 3.5 सेंटीमीटर गुणे 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 0.5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, 11.0 सेंटीमीटर गुणे 12.5 सेंटीमीटर। तो गुणा कर दीजिए, 12 पचे 11 पचे 55, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 5 27 के 7 हासिल 2 आया, 11 का 11 2 13, यानी 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा निकल आया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब हम अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 0.5 हो गया, 22 दूना 44, 44 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, यानी कितना हो गया 22.0 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। तो कर दीजिए 22 गुणे 3.5 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 137.5 77, ये बराबर हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर
इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 10.5, 7 7 14 के 4 हाथ से लेकर 7 3 10, 1 11, 1 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है आयतन, तो खिलौने का आयतन निकाल लीजिए। खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम सूत्र से ही लगा लें, 1/3 कॉमन ले लें और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एच प्लस 2r। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, एच है शंकु का, यह है 12 धन 2 गुणे 3.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 12, और इसको एक ही लाइन में कर दे रहे हैं तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 1 7, यानी 12 7 19 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 0.5 हो गया। ये हो जाएगा 22 को इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 11/3 गुणे, यहाँ इतना गुणा करने पे तो इसको गुणा करेंगे तो 11/3 हो गया, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 गुणे 19। सबको गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले गुणा करेंगे हम 3.5 गुणे 11, 11 पचे 55, ये 5 हाथ से 5 हुआ, 11 तिया 33, 33 5 38, एक अंक पे दशमलव लग गया। अब इसको 19 से गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 हो गए, 9 8 72, 72 4, 76 के 6 हासिल 7 हो गया, 9 3 27, 27 7 34 हो गया, 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8, 1 3 5, 6 5 11, 8 4 12, 1 13, 3 3 6 1 7, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी ये बराबर हो गया, यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, बराबर हो गया 7 3 1.5/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये है खिलौने का आयतन। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अभी इसमें अथवा करके जो सवाल दिया गया है उसको हम कल के वीडियो में बताएंगे।